27 अप्रैल 2026 की वह शाम, दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम नीली जर्सियों से भरा हुआ था। दिल्ली कैपिटल्स के फैंस को उम्मीद थी कि कप्तान अक्षर पटेल अपनी चतुर कप्तानी और ऑलराउंड खेल से बेंगलुरु को उनके घर में मात देंगे। आईपीएल के इस सीजन में आईपीएल के दिल्ली ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कल रात दिल्ली के साथ जो होने वाला है वह इतिहास के पन्नों में एक बुरे सपने की तरह दर्ज हो जाएगा। यह केवल एक मैच नहीं था, बल्कि आरसीबी का दिल्ली के ऊपर एक तरफा हमला था। स्टेडियम में मौजूद हजारों फैंस मैच शुरू होने पर तो चिल्ला रहे थे, लेकिन खेल खत्म होते होते वहां सिर्फ सन्नाटा और मायूसी थी। टॉस का फैसला और अक्षर पटेल की चुनौती। शाम के 7:30 बज रहे थे। सिक्का उछला और आरसीबी के पक्ष में गिरा। फाफ डू प्लेसिस ने बिना सोचे पहले गेंदबाजी का फैसला किया। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल जब मैदान पर आए तो उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी थी। जरा भंत दिल्ली जरा झां भंत की गैरमौजूदगी में अक्षर ही इस टीम की जान और पहचान है। लेकिन कल किस्मत ने उनके इरादों का साथ नहीं दिया। दिल्ली की तरफ से ओपनिंग करने आए अभिषेक पोरेल और केएल राहुल इंपैक्ट प्लेयर के सामने आरसीबी के गेंदबाज किसी शिकारी की तरह तैयार खड़े थे। पावर प्ले का विनाश, जोश हेजलवुड की आग। अभी मैच शुरू हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि जोश हेजलवुड ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। हेजलवुड की लंबाई और उनकी सटीक लाइन लेंथ दिल्ली के टॉप ऑर्डर के लिए काल बन गई। मैच के दूसरे ही ओवर में जब दिल्ली का पहला विकेट गिरा तो लगा कि शायद संभल जाएंगे, लेकिन इसके बाद तो विकेटों की पतझड़ लग गई। हेजलवुड ने अपनी रफ्तार और उछाल से दिल्ली के बल्लेबाजों को क्रीज पर नाचने पर मजबूर कर दिया। हेजलवुड ने एक के बाद एक 4 विकेट झटके और वह भी सिर्फ 12 रन देकर दिल्ली का टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। कप्तान अक्षर पटेल खुद भी कुछ खास नहीं कर पाए और एक के बाद एक दिल्ली के धुरंधर पवेलियन लौट गए। पावर प्ले खत्म होने तक दिल्ली का स्कोर ऐसा था कि फैंस अपनी आंखें मल रहे थे। क्या यह वाकई वही दिल्ली कैपिटल्स है? मध्यक्रम का आत्मसमर्पण और 75 रनों की शर्मिंदगी। जब टॉप ऑर्डर आउट हो गया तो उम्मीद थी कि मध्यक्रम के अनुभवी खिलाड़ी जैसे डेविड मिलर और ट्रिस्टन स्टब्स पारी को संभालेंगे, लेकिन कल आरसीबी की बॉलिंग यूनिट एक अलग ही लेवल पर थी। सुयश शर्मा और कृणाल पांड्या ने स्पिन का ऐसा जाल बुना कि दिल्ली के बल्लेबाज उसमें उलझते ही चले गए। मिलर और स्टब्स जैसे हिटर जो एक हाथ से छक्का मारने का दम रखते हैं, कल एक रन के लिए तरस रहे थे। पूरी दिल्ली की टीम मात्र 16.3 ओवर ही खेल सकी। जब आखिरी विकेट गिरा तो स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 75 रन थे। आईपीएल के इतिहास में दिल्ली के लिए यह सबसे शर्मनाक प्रदर्शनों में से एक था। कप्तान अक्षर पटेल के चेहरे पर बेबसी साफ देखी जा सकती थी। 20 ओवर का खेल भी पूरा नहीं हो पाया और दिल्ली की पूरी टीम ऑल आउट होकर डगआउट में बैठ गई। आरसीबी के गेंदबाजों ने साबित कर दिया कि क्यों इस सीजन में उनकी गेंदबाजी की इतनी चर्चा हो रही है। बेंगलुरु की जवाबी कार्रवाई। पडिक्कल का तूफान। जब 76 रनों का मामूली सा लक्ष्य पीछा करने आरसीबी की टीम उतरी तो फैंस को लगा कि शायद वे धीरे धीरे मैच खत्म करेंगे, लेकिन देवदत्त पडिक्कल के इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने पहली ही गेंद से दिल्ली के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। पडिक्कल ने मैदान के हर कोने में चौके और छक्के जय सिर्फ 13 गेंदों 2 में हमला बोल दिया में उन्होंने 34 रन बना डाले। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे कोई वीडियो गेम खेल रहे हों। अक्षर पटेल ने कई गेंदबाजी बदलाव किए, लेकिन पडिक्कल और कोहली के सामने कोई भी दांव काम नहीं आया। दिल्ली के गेंदबाज जो पहले से ही कम स्कोर के कारण दबाव में थे, इस बल्लेबाजी से पूरी तरह टूट गए। स्टेडियम अब आरसीबी के नारों से गूंज उठा था। किंग कोहली का माइलस्टोन और ऐतिहासिक जीत। एक तरफ पडिक्कल गेंदबाजों को कूट रहे थे तो दूसरी तरफ किंग कोहली अपने खास अंदाज में खेल रहे थे। इस मैच के दौरान विराट कोहली ने एक और विराट रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने आईपीएल में अपने 9,000 रनों के ऐतिहासिक आंकड़े को पार किया। कोहली की हर बाउंड्री पर दिल्ली के फैंस भी अपनी टीम का गम भूलकर झूम रहे थे। आरसीबी ने महज 6.3 ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। सिर्फ एक विकेट खोकर 77 रन बनाकर आरसीबी ने दिल्ली को उनके घर में ही ऐसी शिकस्त दी जो सालों तक याद रखी जाएगी। 81 गेंदें शेष रहते हुए 9 विकेट की यह जीत आरसीबी के लिए पॉइंट्स टेबल में एक बड़ी छलांग थी। मैच का हीरो जोश हेजलवुड। मैच खत्म होने के बाद जब प्लेयर ऑफ द मैच की घोषणा हुई तो वह नाम था जोश हेजलवुड। उनकी उस घातक गेंदबाजी ने मैच का रुख पहली ही पारी में तय कर दिया था। 3
3 ओवर में 12 रन देकर 4 विकेट। ये अंक है आईपीएल 2026 के सबसे बेहतरीन स्पेल में से एक हैं। हेलवुड की इस परफॉर्मेंस ने दिल्ली के खेमे में खलबली मचा दी थी। दिल्ली के लिए आगे की राह। अक्षर पटेल की चुनौती। इस हार के बाद कप्तान अक्षर पटेल के सामने बड़ी चुनौती है। टीम की बल्लेबाजी पूरी तरह विफल रही है और अब उन्हें अगले मैच से पहले अपनी रणनीति को दोबारा तैयार करना होगा। दिल्ली का अगला मुकाबला 1 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ है। राजस्थान की टीम जबरदस्त फॉर्म में है और दिल्ली के लिए वापसी करना किसी पहाड़ चढ़ने जैसा होगा। क्या अक्षर पटेल अपनी टीम को इस हार के सदमे से बाहर निकाल पाएंगे? यह देखने वाली बात होगी। निष्कर्ष। आरसीबी की बादशाहत। कल की जीत ने यह साफ कर दिया है कि आरसीबी इस साल सिर्फ हिस्सा लेने नहीं, बल्कि ट्रॉफी उठाने के इरादे से आई है। उनकी बॉलिंग यूनिट अब संतुलित है और बैटिंग में कोहली और पडिक्कल की जोड़ी किसी भी टीम के लिए खतरा है। दिल्ली के लिए यह एक कनवा सबक था कि आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में आप एक पल के लिए भी ढिलाई नहीं बरत सकते। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन कल जो हुआ वह आरसीबी का पूर्ण वर्चस्व था। अब देखना यह है कि क्या आरसीबी अपनी इस लय को बरकरार रखती है या दिल्ली इस हार से सीखकर फिर से खकी होती